राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड हैं। ओके, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपका बाल नहीं बाका कर सकती, इस बात का आप बिलीव कीजिए। तो चलिए आप डीप ब्रीथ ले लीजिए, बहुत रिलैक्स हो जाइए, आपका आभा मंडल क्लेंस हो जाएगा। ओके, किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी है तो उसको सब वहीं पर फेंक दीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स सेंटर बैक टू सेंटर इमीडिएटली। सारे ब्लॉकेजेस को उठाकर वहीं पर फेंक दीजिए जहाँ से फेंक की जा रही है। प्लीज़ यूनिवर्स सेंटर बैक टू सेंटर इमीडिएटली। ओके, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, आप इस चीज़ का बिलीव भी कीजिए। और इस टाइम पर ना आप जितना हो सके महामृत्यु मंत्र का जाप कीजिए। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई भी विषम परिस्थिति चल रही है तो आप जितना हो सके महामृत्यु मंत्र का जाप कीजिए। इसको महामृत्यु मंत्र का जाप करने से आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे। ओके, आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होगी और आपके लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी नेगेटिविटी है, ये सारी रिमूव हो जाएंगे एक एक करके। ओके ओके, तो आज की रीडिंग देखिए जिनके लिए आई है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ पास्ट में आपके रिश्तों में ना आपके पार्टनर ने आई थिंक आपको रिजेक्शन फील कराया है। ओके, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की आपसे बात नहीं हो रही है और आप अपने पार्टनर के बहुत ज़्यादा मतलब अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो। किसी चीज़ का कोई रिग्रेट भी है। आई थिंक आप दोनों के बीच में कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके बीच में जो मतलब आपका रिश्ता बहुत अच्छा था, बट आपके रिश्ते में ना दूरियां आई हैं। आप लोग शायद एक दूसरे को समझ नहीं पाए, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है पास्ट में आप मुझे दुख में दिख रहे हो और दुख वो है आपके पार्टनर के जाने का। इवन आपके पास कुछ भी कोई भी आ जाए, आप किसी भी रिश्ते में रहो, लेकिन आप इवन अपने पार्टनर को ही याद करते हो। ये आपके अजीज रिश्ता है इनसे। ठीक है, आप इनको स्टॉक भी बहुत करते हुए दिख रहे हो मुझे, तो ये आपके पास्ट की एनर्जी है। ओके, मुझे आपकी पास्ट की एनर्जी दिख रही है। ओके, मतलब आपने ना आई थिंक मतलब कि आप बहुत परेशान हुए, अपने पार्टनर को आपने बहुत मिस किया है, बट प्रेजेंट में मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आप ना कुछ एक्शन लेना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि बहुत हो गया ये रोना धोना। आई थिंक अब आप ना अपने पार्टनर से बातचीत करना चाहते हो, बात करके जो भी यस आप सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना चाहते हो। यस, आप अपनी तरफ से ना इस रिश्ते में ना और प्रयास करना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसे ही इस रिश्ते को जाने नहीं दे सकता हूँ। आप अब अपनी तरफ से कुछ कोशिश करते हुए दिख रहे हो। आप इस रिश्ते को फिर से बनाने के लिए कुछ सोच रहे हो, कुछ मतलब कि आप चाह रहे हो कि हाँ, अगर मुझे थोड़ा बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी, अपनी तरफ से जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा, बट मैं इस रिश्ते में आगे कुछ तो इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश आप करना चाहते हो इस रिश्ते में। ओके, डेफिनेटली आप इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हो। प्रेजेंट टाइम में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हो। आप चाहते हो कि ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएं और आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन हो जाए, पैचअप हो जाए। यस, आप अपने पार्टनर के साथ फिर से वो बेहतरीन वाली ज़िंदगी जीना चाहते हो। ओके, अगर यहाँ तक आपकी रीडिंग आपसे मैच की है तो डेफिनेटली ये आपकी ही रीडिंग है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, और इनको क्या बताना चाहते हैं अब आप, इनकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। चलिए आप लोग इस वक्त ध्यान कर लीजिए, इनकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। इस यूनिवर्स, इनकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। वाओ,
तो यूनिवर्स ने जजमेंट का कार्ड देकर के ये प्रूव कर दिया है कि आपका रिश्ता जो आपको ऐसा लगता है कि उम्मीद ख़त्म होने के कगार पे आ गया था, तो आपका ये रिश्ता फिर से बनेगा। ओके प्लीज यूनिवर्स, और क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स को आप? आपके रिश्ते के लिए अगर आप परेशान थे तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं आपको परेशान होने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने बागडोर थाम ली है आपके इस रिश्ते की। ओके, आपका ये रिश्ता फिर से यूनिवर्स, फिर से ये रिश्ता आपके पास वापस आएगा और फिर से इस रिश्ते में आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, ये यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग है आपके लिए। यस, ओके प्लीज यूनिवर्स। ओके प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई। देखिए आज की रीडिंग ना बहुत ही ऐसे इंसान की आ रही है जिनको अपने पार्टनर से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। ओके, देखिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। ठीक है, आप कहीं ना कहीं बहुत ही सच्चे दिल से आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे थे, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। आपके रिश्ते में डेफिनेटली एक नई शुरुआत होगी और बहुत ही ब्यूटीफुल शुरुआत होगी। ओके, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर अभी तक आपने अपनी परिस्थिति ईश्वर को नहीं सौंपी है तो आप ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए। ओके, आप जितना ईश्वर पर भरोसा करोगे उतनी ही जल्दी आपकी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, क्योंकि आप एक प्योर इंसान हो। ऐसा नहीं है कि आपकी ईश्वर पर आस्था नहीं है, आपकी आस्था बहुत है ईश्वर पर, इसीलिए यूनिवर्स आपकी सहायता कर रहे हैं। ओके, वाह, आप देखो डेफिनेटली आप मुझे बहुत वेट करते हुए दिख रहे हो। फ्रेश स्टार्ट होगी। ठीक है, आपके यही पार्टनर वापस आएंगे आपके पास। ठीक है, तो आज की रीडिंग आप जो भी देख रहे हो डेफिनेटली आपका रीयूनियन कंफर्म है। ओके, और ये आपके ना ये आपके सोलमेट हैं। ठीक है, इसीलिए जब आप दोनों की दूरियां होती हैं ना तो आप दोनों का मन कहीं लगता नहीं है। ठीक है, आप लोग का इस जन्म का रिश्ता नहीं है, आप लोगों का पिछले जन्म से भी रिश्ता है। तो इसीलिए आप दोनों का जो ये रिश्ता है ना, एक अलग ही बॉन्ड है इस रिश्ते का। ठीक है, ओके यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स को क्या बताना चाहते हैं आप? और क्लैरिफाई द मून प्लीज यूनिवर्स, क्लैरिफाई द मून। यस, देखिए आपके पार्टनर आपके पास आते हुए दिख रहे हैं और आएंगे भी डेफिनेटली। फ्रेश स्टार्ट भी है यहाँ पर। ओके, और ये अवसर आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, बट आपके रिश्ते में डेफिनेटली थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। आपके पार्टनर जो आपसे दूर हुए हैं, ये किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस के चलते आपसे दूर हुए हैं। इनका डिस्ट्रैक्शन कहीं हुआ था और ये जो थर्ड पार्टी है इसको बर्दाश्त नहीं है कि ये वापस से आपके पास जाएं। ओके, यस, ये थर्ड पार्टी पैसे की लोभी है। इसका कुछ तो प्रॉफिट है आपके पार्टनर से, पैसों की लेन देन का। ठीक है, आपके पार्टनर, आई थिंक मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही सेल्फ सेंटर इंसान है। आपके पार्टनर मनी माइंडेड है। आपके पार्टनर को मतलब पैसा बनाने की कला बहुत अच्छे से आती है, तो फिर ये थोड़ा सा पैसों के मामले में ना थोड़े से लकी इंसान दिख रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, मतलब इनके पास ना ईश्वर की ब्लेसिंग्स बहुत रहती हैं। इनके पास बहुत मल्टीपल चॉइसेस रहती हैं धन कमाने के। इनके पास रास्ते बहुत रहते हैं, पैसे कमाने के जरिए बहुत है इनके पास। तो ये मुझे ना ऐसा दिख रहा है कि इनके पास स्ट्रेंथ बहुत है, ताकत बहुत है, और ये बहुत ही मतलब कि मुझे जोशीले इंसान दिख रहे हैं, लग्जरी वाले रॉयल इंसान हैं। ये लेडीज़ भी हैं तो ये रॉयल हैं, रॉयल्टी है इनके अंदर। पैसे इनके पास, पैसों की कमी रहती नहीं है। ये ब्लेस्ड इंसान है पैसों के मामले में। तो कहीं ना कहीं ये जो थर्ड पार्टी है ये मुझे पैसों की लोभी दिख रही है, और इसका तो डेफिनेटली ना ये बहुत प्रयास करेंगी आपके रिश्ते में फिर से, देख रहे हो, आप दोनों को लड़वाने की। ठीक है, ये फिर से नेगेटिविटी क्रिएट करेंगी बहुत ज़्यादा। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, इनका गुस्सा सातवें आसमान पर रहेगा कि आपके पार्टनर वापस से आपके पास कैसे चले गए, इनके चंगुल से कैसे निकल गए।
ठीक है। यस, इन्होंने ना आपके पार्टनर को अपने पीछे बहुत नचाया है, ठीक है। आपके पार्टनर को एकदम हैंग्ड कर दिया था। आपके पार्टनर को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इस इंसान ने, ये जो भी थर्ड पार्टी है, इसने आपके पार्टनर की स्थिति बहुत ख़राब करके रखी थी, ठीक है। अपने पीछे इसने, मुझे दिख रहा है, इसने आपके पार्टनर को अपने पीछे बहुत भगवाया है, बहुत भागे हैं आपके पार्टनर इसके पीछे। और ये एक बहुत अच्छे इंसान नहीं दिख रहे हैं। ये पूरी कोशिश करेंगे आपके रिश्ते को फिर से तोड़ने की, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं देखिए, इनको प्रॉफिट है आपसे दूर रहने पर। आपके पार्टनर को आपसे दूर करके इनको प्रॉफिट है, ठीक है। इनका बेनिफिट हो रहा है और इनको मज़ा आ रही है आपके पार्टनर से आपको दूर करवा के। लेकिन इस टाइम पर क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर ने एक्शन लिया है आप दोनों को मिलाने का, आपके पार्टनर आपके पास वापस मुझे आते हुए दिख रहे हैं, तो ये थर्ड पार्टी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। गुस्सा देख रहे हो इसका, एकदम मतलब एकदम से जैसे नहीं होता, इनको आग लग रही है थर्ड पार्टी को। ये वापस से आप दोनों का रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, ठीक है। यस, और ये इसके लिए ना देखिए कुछ ईवल भी कर सकते हैं, ईवल एनर्जी का भी सहारा लेंगे ये, ठीक है। बट इस बार ये हैंग्ड हो जाएंगी, इनका कुछ भी किया असर नहीं करने वाला। ये हैंगमैन का कार्ड यहाँ शो कर रहा है कि थर्ड पार्टी जितनी भी नेगेटिव क्रियाएं आपके साथ करेंगी आपके रिश्ते को ख़राब करने में, ये विफल होंगी इस बार। इनकी सारी क्रियाएं मुझे वेस्ट होते हुए दिख रही है और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी थक कर हार जाएंगी। इनको समझ ही नहीं आएगा कि परिस्थिति मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रही। ये आपके पार्टनर को मिस करते हुए दिख रही हैं। इनको याद आएगा कि ये बंदा तो मेरे पास हुआ करता था, इसके पास कैसे चला गया, ठीक है। यस, देखिए ये बहुत चैलेंजेस लाने की कोशिश कर रही हैं, बहुत चैलेंजेस। थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्तों में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस लाने की कोशिश कर रही हैं। मतलब हर तरीके से ये पीछे पड़ी है थर्ड पार्टी, हर तरीके से पीछे पड़ी है थर्ड पार्टी, ओके। लेकिन इस बार यूनिवर्स ने बोल दिया है, यूनिवर्स ने इंसाफ कर दिया है कि आपके पार्टनर, जो जस्टिस का कार्ड आया है आपके लिए, पार्टनर इस बार इनके चंगुल में नहीं फंस पाएंगे। इनके पार्टनर के इरादे इनके लिए क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके पार्टनर के इरादे इनके लिए क्या है। क्योंकि आज की रीडिंग तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी आ चुकी है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के चंगुल में फंस गए थे, तो मुझे देखना है कि आपके पार्टनर इस टाइम पर उनके दिल में आपके लिए क्या है, ओके। प्लीज़ यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है इनके लिए। वाओ, आई हैव नॉट गिव अप ऑन अस, होप। आपके पार्टनर को होप आज भी है, उन्होंने आपके ऊपर गिव अप नहीं किया है और ना ही कभी गिव अप करेंगे। उनकी ये उम्मीद आज भी है कि हमारा रिश्ता फिर से बनेगा, हम फिर से मिलेंगे, और उनकी ये उम्मीद जो है ना, ये रंग ला रही है, ठीक है। आप लोगों का बहुत जल्दी मुझे यूनियन होते हुए दिख रहा है। यस, इनसेपरेबल, देख रहे हो। आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि आप दोनों को ना कभी अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि हम चाहे कितनी भी दूरी में क्यों ना हो, एक दूसरे से दूर क्यों ना कर दिए गए हों, लेकिन आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए जो प्यार है ना, वो कभी कम नहीं होगा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ डेफिनेटली आपके पार्टनर का कोई डिस्ट्रैक्शन हुआ था थर्ड पार्टी से, और या तो फिर थर्ड पार्टी ने कुछ तो नेगेटिविटी क्रिएट की थी आपके रिश्ते में। आपके पार्टनर बहक गए थे और आज के टाइम पे आपके पार्टनर को बहुत रिग्रेट है इस बात का, ओके। यस, आपके पार्टनर को बहुत रिग्रेट है। उन्होंने आपके साथ जो भी कुछ कर दिया है ना इस थर्ड पार्टी के चलते, उनको बहुत अफसोस है। आपके पार्टनर को रिग्रेट कर रहे हैं बहुत वो, ओके। अब देखिए, अब जब आपकी एब्सेंस में, आप जब उनकी लाइफ में नहीं हो ना, तब उनको समझ में आ रही है आपकी कदर, ठीक है। ये दूरियां जो आई है ना, इस दूरियों ने आपकी कदर इनको सिखा दी है। सोल टाई, मैंने बोला था ना कि आप लोग सोलमेट हो एक दूसरे के। यस,
आप लोग एक दूसरे के सोलमेट हो, तो ये रिश्ता ख़त्म होने वाला है ही नहीं। ये कनेक्शन जन्मों जन्म का है, इसे कोई ऐसे ही नहीं तोड़ सकता। ओके, आप लोग के दिल में एक दूसरे के लिए जो स्थान है वो कोई और ले ही नहीं सकता। यस, फॉरगिवनेस। यस, आपके पार्टनर ना आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है। उन्होंने आपके साथ जो भी चीज़ें गलत की, आपको जो भी मुश्किल में डाला, उनके चलते आपने जितना सफ़र किया है, उस चीज़ के लिए आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, वे भी दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं आज महादेव जी की क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, प्लीज़ भोले बाबा जी बताइए, जो भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके लिए आपकी क्या ब्लेसिंग है। रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेश, रिकनेक्टिंग योर मिस्टेक। देखिए, इस टाइम पर रीबर्थ लॉर्ड गणेश का मतलब यहाँ पर आपका रिश्ता फिर से जुड़ने वाला है। जो रिश्ता टूट गया था, ठीक है, वो फिर से रीबर्थ हो रहा है आपका रिश्ता। तो आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं, भोलेनाथ महादेव आपसे कह रहे हैं, इस टाइम पर ना आपको भी चाहिए कि आपके जलते भी अगर इस रिश्ते में कुछ गलतियां हुई हैं, तो आपको अपनी उस गलती को सुधारने की ज़रूरत है। देखिए, जब दो लोग के बीच में दूरियां आती हैं ना, तो ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो आपकी भी फॉल्ट हुई होगी। तो आपसे वही कहा जा रहा है कि अब रिग्रेट मत करो, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि आपसे कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं। तो अब उस गलतियों पर अफसोस मत करके और अपने रिश्ते को सुधारिए। अब उस गलती को रिपीट मत कीजिएगा जिस गलती के चलते आपका रिश्ता खराब हुआ था, क्योंकि आपका रिश्ता यूनिवर्स फिर से दे रहे हैं। ओके, यस, सक्सेस और ग्रोथ आ रही है आपके रिश्ते में और आपके कैरियर में भी। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको ना इस टाइम पर कुछ प्लान बनाने की ज़रूरत है। कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करिए, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। और अगर आपने मतलब कोई प्लानिंग कर रखी है, आपने ऑलरेडी कोई प्लानिंग बनाई है, कोई स्ट्रेटजीज आपने बना रखी है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब उसमें एक्शन लीजिए, उस पर वर्क कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका ये टाइम ग्रोथ और सक्सेस का है। इस टाइम पर आप जो भी चीज़ करोगे ना, आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, आपके रिश्ते में भी, आपके वर्क प्लेस में। एंड लास्ट कार्ड आपके लिए आया है द लॉ ऑफ कर्मा, ठीक है। कर्मा का कार्ड आपको ये शो कर रहा है कि आपके साथ जो भी कुछ सिचुएशन चल रही है, ये आपका कर्मा है। ओके, ये आपका पास्ट लाइफ कर्मा भी हो सकता है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इस टाइम पर जो भी चीज़ें आपके लाइफ में चल रही हैं, ये आपके पास्ट में आपके द्वारा किए गए कर्मों का रिफ्लेक्शन आपको मिल रहा है। तो अगर आपके द्वारा किसी का दिल टूटा है, आपके द्वारा किसी का आपने शायद किसी को रिजेक्शन फील कराया है, तो इस टाइम पर वो आपको टोटल कर्मा के रूप में मिल रहा है। और आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैंने तो इस जन्म में तो ऐसा कुछ भी नहीं किया किसी के साथ, तो ये आपके पास्ट लाइफ का कर्मा है। आपके द्वारा पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्म हुए हैं जिसका भुगतान आपको करना बाकी था, जो कि ये समय जो आपका चल रहा है, आपकी लाइफ में जो स्थिति चल रही है, तो ये आपके कर्मा का भुगतान है, जो कि ये ख़त्म होने का टाइम आ गया है। ओके, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इस टाइम पर ना आप थोड़ा सा ब्रेक दीजिए हर जगह से, ठीक है, अपना दिमाग शांत कीजिए, थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क कीजिए, थोड़ा अपनी केयर कीजिए। ओके, आई थिंक आप ना ओवर किए जा रहे हो। अगर अपने पार्टनर के लिए सोच रहे हो तो ओवर थिंकिंग किए जा रहे हो। आप कहीं पर काम कर रहे हो तो ओवर किए, मतलब जो चीज़ आप कर रहे हो ना, आप ओवर कर रहे हो। आप रूटीन का जो वर्क है, आपका डेली रूटीन का जो वर्क है ना, वहाँ पर भी आपकी कोई टाइमिंग शेड्यूल नहीं है ना। तो इस टाइम पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपने आप को टाइम निकालो अपने लिए, ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो। आपकी बॉडी रिलैक्स चाहती है, आपका माइंड रिलैक्स चाहता है, आपकी सोल रिलैक्स चाहती है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इस टाइम पर सेल्फ केयर करने की भी ज़रूरत है। आई थिंक आप इस टाइम पर अपनी केयर नहीं कर रहे हो, इसलिए आपसे भोले बाबा कह रहे हैं कि अपनी सेल्फ केयर भी करो, ठीक है।
क्रॉस रोड, आई थिंक क्रॉस रोड पे आके खड़ा हो गया है। अगर किसी के साथ ऐसी सिचुएशन आ गई है कि ऑलरेडी अगर आपको कोई दो रास्ता चूज़ करना पड़ रहा है अब कि मैं इसको वापस से एक्सेप्ट करूं कि इसे चूज़ करूं या कोई भी चीज़, अगर आपके पास कुछ ऑप्शन हो गया है, कोई दो राहें पर आप खड़े हो गए हो, क्रॉस रोड पे खड़े हो गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करना चाहिए, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ये एंड नहीं है। ठीक है, आप ईश्वर पर अपनी परिस्थिति छोड़ दीजिए। अगर आपको कोई भी चीज़ का डाउट है, देखिए आपका ज़रूरी नहीं है कि आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। आपकी लाइफ में आपको जिस भी जगह पे दुविधा लग रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या चूज़ करूं, कौन सही, क्या सही, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि जब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अब आप यहीं से ईश्वर को सौंप दीजिए, वो चीज़ें यूनिवर्स आपकी सॉर्ट आउट कर देंगे। ओके, मेरे जो भी व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है आपकी, प्लीज़ यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपकी, मेरे व्यूवर्स की क्या, वाह, ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। ओके, यस, देखिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपका ये रिश्ता आपके पास वापस आएगा, बट आपको भी ओवर थिंकिंग करने से बचना है ना। अब ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर का फ़ोन अगर बिज़ी हो गया तो बस आप यही सोचो कि उसी से बात कर रहा है। आपका पार्टनर थोड़ा सा लेट से घर आया तो बस उसी से मिलने चला गया। जो चीज़ें नहीं हो रही हैं उस चीज़ों को भी आप सोचोगे। क्यों? क्योंकि आपको एक बार रिजेक्शन फील हो चुका है, एक बार आपको ऐसा लगा है कि आपने अपने पार्टनर को खो दिया। तो ये जो डर आपके अंदर बैठा है ना, ये डर आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में एंटर कर चुका है। ठीक है, इस डर ने आपको ट्रैप कर लिया है और कहीं ना कहीं आप कितना भी दिखाओ कि नहीं नहीं सब ठीक है, ठीक है, आपके ऊपर ये डर हावी हो जाता है। ठीक है, और जब ये डर आपके ऊपर हावी हो जाता है ना, तो फिर आप उस टाइम पर बिल्कुल भी सोचने समझने की शक्ति में नहीं रहते हो। आप वो चीज़ें भी सोचते रहते हो जो चीज़ें हुई ही नहीं है, मतलब ख्याली पुलाव आप पकाते रहते हो। भले ही आपके पार्टनर ऑफिस में बैठ के लंच कर रहे हो, चार दोस्तों के बीच में बैठ के बात कर रहे हो, आपका फ़ोन नहीं उठा पा रहे हो, बट आपको ऐसा लगेगा मुझे इग्नोर कर रहा है, पक्का थर्ड पार्टी के पास है। तो आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है। ठीक है, इस बार यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको खुद इस चीज़ से बाहर निकलना है। ओके, और 7 ऑफ, इनको क्या करना चाहिए 8 ऑफ सॉर्ड्स में, मेरे व्यूवर्स को करना क्या चाहिए 8 ऑफ सॉर्ड्स। यस, अगर आप नहीं निकल पा रहे हो वापस इस चीज़ से बाहर, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि मुझ पर सौंप दो, सरेंडर करो मेरे ऊपर। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कोशिश बहुत करते हो लेकिन आप नहीं निकल पा रहे हो उस ट्रैप से। आपके दिमाग में ना ये चीज़ ऐसे बैठ गई है कि आपके पार्टनर आपके पास वापस भी आ जाए ना, तो भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने इतना बुरा अपना इम्पैक्ट छोड़ दिया है कि आपको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी ही सब कुछ हो चुकी है आपके पार्टनर के लिए, और आपके पार्टनर सिर्फ ऐसे ही आए हैं टाइम पास करने। कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का बहुत बुरा डर है। ठीक है, यस, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप छोड़ो मेरे ऊपर, आप इस को सरेंडर करो। यूनिवर्स भी तो आए हैं, आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा जब आप इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकल जाओगे। ठीक है, आपसे कह रहे हैं ना कि इस टाइम पर आपको शक करने की बजाय अपने पार्टनर से आप लव कीजिए, अनकंडीशनल लव कीजिए, बिना शर्तों का लव कीजिए। मतलब कंडीशन नहीं रखिए कि तुम थर्ड पार्टी को छोड़ोगे तभी मैं तुमसे बात करूंगी। अपने पार्टी जो थर्ड पार्टी है ना, ये बहुत लोभी हैं, सेल्फ सेंटर हैं, अपने आगे कोई दिखता नहीं उनको, उनकी लाइफ, उनका कैरियर, उनकी मर्जी, उनके हिसाब से उनकी लाइफ बहुत था उनके लिए। आपके पार्टनर भागे हैं उनके पीछे पागलों की तरह। ओके, तो आपको इसीलिए कहा जा रहा है कि यस, आप इस चीज़ से बाहर निकलिए। थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, अकेलापन तुमने रुलाया और तुमने धोखा दिया, एक्सक्यूजेस देना, शिकायतें करना बंद कीजिए। आपके पार्टनर आ रहे हैं तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोग अब सब कुछ भूलकर एक दूसरे में खो जाइए, है ना। जिक्र ही मत कीजिए, ना सोचिए ना ही जिक्र कीजिए थर्ड पार्टी का। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स, इनके रिश्ते का आउटकम क्या होगा, इनके रिश्ते का आउटकम क्या होगा। देखिए, आपसे बार बार कहा जा रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो। तो इमोशनल में पता है आप क्या कर रहे हो,
जैसे कि होता नहीं है, आप परेशान कर देना किसी को, है ना। आप ये रिएक्ट कर सकते हो कि दिन में 10-10 बार फ़ोन मिलाओगे अपने पार्टनर को। आपके पार्टनर ने एक बार फ़ोन काट दिया तो आप उनको फ़ोन कर करके पागल कर सकते हो। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपने ना अपने पार्टनर को खोने का डर इतना बुरा है आपके अंदर, क्योंकि आपके पार्टनर आपको एक ट्रॉफी लगते हैं आपकी लाइफ की, है ना। आपके पार्टनर आपके लिए सब कुछ है। इवन आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो अपने पार्टनर से, तो जो एक ओवर लव होता है ना, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी ला देता है, और आपकी इनसिक्योरिटी आपकी हरकतों से दिखने लगती है आपके पार्टनर को, ठीक है। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि ठीक है आप नॉर्मल रहो, लव करो, सब कुछ करो, बट किसी के पीछे पीछे ना उसको ये मत जाहिर करो कि मैं तो तुम्हारे लिए पागल हो गई हूँ। क्योंकि जब आप किसी को ये भी जाहिर करने लगते हो ना कि बस तुम मुझे मार दो, काट दो, मैं तो तुम्हारे लिए हमेशा जाहिर रहूँ, मतलब हाजिर रहूँगी, तो भी वो बंदा आपको चीट कर देता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, ओके। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इस रिश्ते में तो भी आपके पार्टनर के आने के बाद भी आपको पूरी तरीके से सरेंडर नहीं कर देना है। आपको सरेंडर करना है ईश्वर को, आपको खुद को सौंपना नहीं है अपने पार्टनर को। आप लोग लव कीजिए अनकंडीशनल, बिना स्वार्थ वाला लव कीजिए जिसमें कंडीशन मत रखिए, लेकिन आप उनको ये मत जता दीजिए कि उनके बिना आपकी दुनिया ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जहाँ पर आप ये जताते हो वहीं पर आपके पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, और आपको ऐसा नहीं करना है कि आपके पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड ले ले और फिर से वो निकल जाए कहीं और, ठीक है। ये चीज़ आपको नहीं करनी है, यस। क्योंकि मुझे फ्यूचर में ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो स्थिति पास्ट में थी, जो गलतियां आपने पास्ट में इस रिश्ते में की थी, महादेव ने भी कास्ट में बोला था, तो जो मिस्टेक आपने पास्ट में की थी इस रिश्ते में, आपके पार्टनर के आने के बाद ना आप फिर से वही मिस्टेक दोहराओगे, और फिर से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना फिर से आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे और फिर से ये उड़ सकते हैं थर्ड पार्टी की तरफ, ठीक है। तो इसीलिए आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क होकर के चलना है भाई। देखो, मुझे तो समझ नहीं आता है कि प्यार होता ही क्यों है। प्यार, वैसे भी प्यार बड़ी टेढ़ी चीज़ें होती है, ऐसे इंसान से है। जो इंसान आपको कदर करेगा आपको उससे प्यार नहीं होगा, है ना, और जो जिससे आपको प्यार होगा वो आपकी कदर नहीं जानेगा। देखिए, यूनिवर्स आपको ये समझा रहे हैं, थोड़ा सा ना आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके पार्टनर जब आपके पास आए ना, तो थोड़ा सा ना आप जो एकदम से उनके सामने एकदम जो उनकी माँ बनने की कोशिश करते हो ना, ये मत करो। थोड़ा सा उनके बाप बनने की कोशिश करो, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि आप इस रिश्ते को थोड़ा सा कमांड अपने हाथ में लेने की कोशिश करो, थोड़ा पावर में आओ। आप जो हमेशा अपने पार्टनर के पीछे पीछे भागते हो ना, इससे फॉर ग्रांटेड ले लिए जा रहे हो, तो थोड़ा सा आप भी स्टबर्न एनर्जी में भी आओ। तो आपसे बोला जा रहा है कि जहाँ पर आपको बोलने की नीड है वहाँ पर आप बोलो, वहाँ चुप मत रहो, ठीक है। जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ मेरे पार्टनर गलत है, वहाँ पर आप एक्शन लो, वहाँ पर बोलो, उनको टोको। थोड़ा सा आपको ना डोमिनेट करने की जरूरत है अपने पार्टनर को। थोड़ा सा आप अपने पार्टनर को भी कुछ मेहनत करने दो इस रिश्ते के लिए। आप भी करने लगते हो, वो तो आते हैं बस राजा की तरह बैठ जाते हैं, आप खातिरी में लग जाते हो। थोड़ा सा आपके पार्टनर को भी इन्वेस्ट करने दो, अपना कुछ टाइम एफर्ट लगाने दो आपके लिए, आपके रिश्तों के लिए, है ना। आपके पार्टनर के अंदर भी ये डर आए कि हाँ मैं इसको खो दूंगा, रिजेक्शन का फील थोड़ा सा डर आए। जब तक आपके पार्टनर के अंदर ना ये डर नहीं आएगा कि वो आपको खो देंगे या आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, तब तक आपके पार्टनर मुझे सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं। आपके पार्टनर तभी सुधरेंगे जब आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होगे अपने पार्टनर के प्रति, ठीक है। जब आप उनके ऊपर लीड करना सीख जाओगे, जब आप उनके ऊपर हावी होना सीख जाओगे, ठीक है, अपने पीछे आप जब उनको नचाना सीख जाओगे, तब आपके पार्टनर आपके पीछे आएंगे। जब तक आप उनके पीछे भागते रहोगे, मतलब आपको रन नहीं करो, आप जब तक उनके पीछे भागते रहोगे, उनको शो करते रहोगे कि मैं तुम्हारे बिना मरा जा रहा हूँ, मरी जा रही हूँ, तब तक वो आपके पीछे नहीं आएंगे। अब आपको उनको ये दिखाना है कि तुम आओ चाहे नहीं आओ, मुझे फ़र्क नहीं है, आओगे तो ठीक है। मतलब आपको लव ऐसा करना है ना, आपको ये नहीं करना है कि अच्छा मेरा सोना बाबू, नहीं। लव ऐसा करो कि ठीक है, जैसे मैं सबसे प्यार करती हूँ वैसे तुमसे भी कर रही हूँ, है ना। जैसे मैं अपनी मदर से करती हूँ, फादर से करती हूँ, अपने ब्रदर से करती हूँ, वैसे तुमसे भी करती हूँ। कोई बहुत स्पेशल नहीं हो तुम मेरे लिए। थोड़ा सा आप अपने पार्टनर को ये फील कराओ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को ना
इतना ज़्यादा कर देते हो कि उनको ऐसा लगता है क्या है कि बस ये तो मेरे पीछे ही पागल है, मेरे पीछे पागल ही रहेगा, तो वो और ग्रांटेड ले लेते हैं और वापस से निकल जाते हैं। देखिए आने वाले टाइम पर ना मुझे थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का सब कुछ ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। ओके, यस, आपके पार्टनर का मुझे थर्ड पार्टी के साथ सब कुछ ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी ना अब कहीं और उसको मतलब थर्ड पार्टी का मतलब ऐसा दिख रहा है कहीं और इंटरेक्ट हो जाएगा थर्ड पार्टी का, कहीं और अफेयर्स वगैरह स्टार्ट होंगे थर्ड पार्टी के, थर्ड पार्टी किसी और के लिए सीरियस होंगी। तो आपके पार्टनर का ना उधर से दिल टूटेगा, आपके पार्टनर का जो इमोशनल अटैचमेंट है आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी का, कहीं ना कहीं से वो इमोशनल अटैचमेंट ख़त्म होता हुआ दिख रहा है मुझे तो दिख रहा है कि आपकी थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ नाइंसाफ़ी करेगी, डिटैचमेंट आ रहा है इन दोनों के बीच में। ओके, इसीलिए आपके पार्टनर को अक्ल आ रही है। तभी आपसे कहा जा रहा है कि आपके पार्टनर जब आपके पास वापस आ रहे हैं ना, तो आप ना कहीं आपको अपने पार्टनर को अपने पीछे भगाना नहीं आता है, और थर्ड पार्टी बहुत अच्छे से जानती है आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करना। ठीक है, यस, इनके रिश्ते में ना ईगो आ जाएगी बीच में। थर्ड पार्टी अपने आगे आपके पार्टनर को समझेंगी नहीं, क्योंकि जब आपके पार्टनर आपके पास आएंगे ना तो फिर थर्ड पार्टी भी कहीं और ऑप्शन ढूंढना शुरू करेंगी। यस, हार्ट ब्रेक का कार्ड आ गया ना, डेफिनेटली इन दोनों का रिश्ता ख़त्म होगा। ठीक है, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को धोखा देंगी, थर्ड पार्टी अब खुन्नस में आ रही हैं कि आप वापस से कैसे गए अपने पार्टनर के पास, ये भी कोई और ऑप्शन चूज़ करेंगी। ठीक है, और ये आप थर्ड पार्टी उधर सीरियस होते हुए दिख रही हैं, जिसके चलते आपके पार्टनर का बहुत बुरा ब्रेक होगा, हार्ट ब्रेक होगा। यस, अब इस रिश्ते का बैलेंस बिगड़ रहा है, इस रिश्ते की नींव हिल रही है, थर्ड पार्टी जा रही है आपके पार्टनर को छोड़ करके। ओके, थर्ड पार्टी का कर्मा ही यही है कि ये हटेंगे आपके रिश्तों से, बट आपको भी बुद्धि यूनिवर्स दे रहे हैं कि आपके पास भी दिमाग होना चाहिए अपने पार्टनर को अपने पास रखने का। यस, इनके रिश्ते में ना बैगेजेस आ रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है, बहुत स्ट्रगल्स आ रहे हैं। ठीक है, इनके रिश्ता बिल्कुल से सही नहीं होने वाला। इनके रिश्ते में मतलब कि मुझे दिख रहा है कि बहुत खामियां निकालेंगे एक दूसरे पर, फिर पुरानी चीज़ें याद करते रहेंगे, एक दूसरे की खामियां निकालते रहेंगे, थक जाएंगे, पक जाएंगे, फिर गिव अप कर देंगे एक दूसरे पर। ओके, चलिए कुछ डिवाइन मैसेज लेते हैं आपके लिए। ओके, मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, तो कोई आप किसी के पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, किसी ने आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश की थी, उनकी इस टाइम पर खुद ही लोग उनसे नफरत कर रहे हैं। सूर्य देव को रोज़ जल चढ़ाइए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। किसी भी प्रकार का कोई भी ब्लैक मैजिक था तो ख़त्म कर दिया गया है और आपको प्रोटेक्शन शील्ड में डाल दिया गया है। ओके, आपने कोई भी अर्जी लगाई थी, प्रार्थना की थी, तो वो स्वीकार कर ली गई है। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है अब। ओके, शिव शक्ति डीएनए डेफिनेटली कोई यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ओके, रीयूनियन, तो डेफिनेटली आपका रीयूनियन होने वाला है आपके पार्टनर के साथ। रीयूनियन, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन होने वाला है। आपको भी किसी के लिए बुरा ना सोचना है, ना बोलना है, आपको अपना कर्मा नहीं क्रिएट करना है। ओके, हाँ, आपकी आंखें किसी को बहुत मेस्मराइज्ड करती है। मनी ब्लॉकेजेस रिमूव, किसी भी प्रकार की पैसों की जो भी समस्या थी ना, धन जो बंधन लगा था ख़त्म हो गया। याद तेरी आती है, बड़ा तरपाती है, मिस यू, तो आपके पार्टनर इस टाइम पर आपको याद कर रहे हैं। ओके, आपसे कोई सच छिपा रहा है। हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना, कोई सॉन्ग आ रहा है। आपकी कोई फैमिली है या कोई फैमिली मेम्बर है जो आपको इस टाइम पर धोखा दे रहे हैं। ठीक है, आपके सामने किसी की सच्चाई बहुत जल्द आने वाली है। विश फुलफिलमेंट, आपकी कोई इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है। इस टाइम पर आपको किसी के हाथ से सफ़ेद चीज़ें, सफ़ेद मिठाई नहीं खानी है। ओके, आपने अगर कोई भी विश मानी थी वो पूरी हो गई है, तो उसको कह रहे हैं उस कामना को, मनौती को पूरा कीजिए। कोई दुआओं में आपको मांग रहा है। वाओ, सच्चाई का साथ दें, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं। आपको वो मैरिज मटेरियल समझते हैं। ठीक है, आपके जो भी शत्रु हैं ना, उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। उन्होंने आपके साथ जो भी गंदे काम किए हैं उनको सज़ा मिलेगी। इस टाइम पर आपको ना ब्लैक डॉग को दूध रोटी वगैरह कुछ खिलाइए। बाहर के जो डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग, इनको कुछ फीड कराइए।
आपके शत्रुओं का पर्दाफाश बहुत जल्द होने वाला है। आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। आपके प्यार की जीत होगी, कंफर्मेशन। यू विल बी हैप्पी वेरी सून। आप बहुत जल्दी खुश होने वाले हैं। तुम्हें अपने बनाने की कसम खाई है, उनकी क्रिया उन्हीं पर उलट गई है, बैकफायर। ठीक है, मेरा जुनून तुम हो, कोई आपसे बोलना चाह रहा है। वाओ, ओके, 2 मोर लास्ट। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, रोमांटिक लवर। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी बॉडी में पेन था तो ख़त्म हो रहा है आपसे। आपके पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न हैं। ओके, आपके शत्रुओं के हेल्थ इश्यूज चल रही हैं। कोई आपसे कहना चाह रहा है कि उनको आपकी बहुत परवाह है। मुझे अपने किए पर पछतावा है, रिग्रेट। ये आपके पार्टनर ही हो सकते हैं। आपके भाग्य में वृद्धि होने वाली है। ठीक है, वाओ, सेकंड टाइम पर आया है कि जो भी आपने मनौती मानी थी उसे पूरा कीजिए। ओके, तो आज की रीडिंग में यही पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए। ठीक है, लाइफ में बहुत सक्सेस कीजिए। आप लोग बहुत खुश रहिए। राधे राधे। आप लोग बहुत 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 थैंक यू। आप लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। थैंक यू सो मच। राधे राधे।